अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी ने मजीद 6 कुओं से तेल और गैस की पैदावार बढ़ा ली है। इन कुओं से वक्त गुजरने के साथ साथ गैस की और तेल की पैदावार कम हो रही थी, जो कि दुनिया भर में होता है। नई टेक्निक के जरिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए इस पैदावार में 17% तक इजाफा किया गया है। बड़ी डेवलपमेंट है और आपको बताएंगे अब इस गैस फील्ड से कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है। इसके अलावा तेल क्या स्टेटस है। इसके अलावा इसकी दूसरी खबर, पाकिस्तान में 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी, लेकिन वो स्कूल नहीं पढ़ सके, आउट ऑफ स्कूल हैं। उन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए या कोई ट्रेनिंग देने के लिए एक अहम चैलेंज फंड शुरू किया गया है 25 अरब रुपए का। इसमें चारों सूबों के जो वज़राए तालीम है उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। बड़ी डेवलपमेंट है। ये 2 करोड़ 28 लाख बच्चे अगर हम किसी तरीके से पढ़ा लें, यानी टेक्निकली ट्रेन कर दें, तो यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सूबा सिंध का जिला हैदराबाद, जहां पर कुनर पसीकी डीप फील्ड है, एक ऑयल गैस फील्ड है। वक्त के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन घटती जा रही थी, तो OGDCL ने यहां पर नया इक्विपमेंट लगाया, कुछ मजीद इंटरवेंशंस की। तो पहले जिस गैस फील्ड से गैस की पैदावार 91 मिलियन क्यूबिक फीट थी, अब वो बढ़कर 107 मिलियन क्यूबिक फीट हो गई है, यानी 16 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का इजाफा हुआ है रोजाना। इतनी गैस पाकिस्तान में औसतन एक वेल से निकलती है, तो एक बड़ी डेवलपमेंट समझ लीजिए, एक नया वेल ऐड हो गया है। वैसे इस गैस फील्ड में 12 वेल्स हैं, 6 को अपग्रेड कर दिया गया है कंप्रेशन एंड ऑपरेशनल मॉडिफिकेशन के जरिए। फिर बारी आती है जो क्रूड ऑयल है उसकी। पहले ये गैस फील्ड 1450 बैरल तेल रोजाना पैदा कर रही थी, अब 150 बैरल तेल इजाफी हुआ है और अब ये 1600 बैरल तेल रोजाना पैदा कर रही है। गैस की पैदावार में 17% इजाफा हुआ है, ऑयल की पैदावार में 10% इजाफा हुआ है, जबकि LPG गैस जो इस नेचुरल गैस को रिफाइन करने के बाद हासिल की जाती है, उसकी पैदावार में तकरीबन 10% इजाफा हुआ है। पहले ये 177 टन रोजाना थी, 18 टन इजाफा हुआ है और अब ये 195 टन रोजाना हो चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पुरानी गैस फील्ड्स को बेहतर करने की जरूरत है इन्हीं टेक्निक्स के जरिए, बल्कि ऐसी बंद पड़ी गैस फील्ड्स जहां पर गैस कम रह गई थी और टेक्नोलॉजी पुरानी होने के सबब हम उस गैस को नहीं निकाल पा रहे थे, अब नई टेक्नोलॉजी के जरिए, नए पंप्स के जरिए, नई कंप्रेशन मशीन्स के जरिए उन पुराने बंद पड़े हुए जो वेल्स हैं उनसे मजीद गैस निकाली जा सकती है। मैं आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहूंगा, ऐसे पुराने वेल्स जो वक्त के साथ अपनी प्रोडक्शन घटाते घटाते कम एक ऐसे सतह पर आ गए जहां पर वहां से गैस निकालना ज्यादा महंगा था, जबकि गैस की कॉस्ट कम मिल रही थी सारिफिन से। तो हर वेल के अंदर 25-30% गैस रह जाती थी। ऐसे सैकड़ों वेल्स पाकिस्तान में पड़े हैं, दुनिया भर में तो ऐसे लाखों वेल्स हैं। तो अब नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसके जरिए हम उन वेल्स को एक दफा दोबारा स्टडी करके उनके ऊपर अगर नई मशीनें लगाते हैं तो उन वेल्स से मजीद गैस जो 20-25% गैस रह गई थी वो निकाली जा सकती है। वैसे इस तरह की स्टडी का आगाज इमरान खान के दौर में हुआ, लेकिन उस दौर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तरह वो भी ठप कर दिया गया। न जाने क्यों, किस बंदे ने इसको ठप किया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को यह कहा गया था कि मुल्क में मौजूद पुराने बंद किए हुए ऐसे वेल्स तलाश करें, उनकी पूरी स्टडी करें। हर कंपनी के पास उनका डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास डाटा है, और जो उनमें से ऐसे वेल्स हैं जिनसे ज्यादा गैस निकल सकती है उन पर थोड़ी सी लागत लगाकर आप हमें बताएं। एक नई पॉलिसी डिवाइस करेगी हुकूमत, आपसे वो गैस की जो तमाम कीमत देने के बाद गैस खरीद ली जाएगी और मुल्क को उसका फायदा होगा। तो अल्लाह करे अब वाले हुक्मरान या आने वाली हुकूमत इस मुतालिक कुछ अच्छा स्टेप ले। अब ये OGDCL कंपनी जो है ये पाकिस्तान की कुल गैस प्रोडक्शन का 29% पैदा करती है। 762 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना इनकी गैस की प्रोडक्शन है। ऑयल ज्यादा पैदा करती है ये कंपनी, 32,835 बैरल तेल रोजाना ही पैदा करती है, जो कि कुल पाकिस्तान की ऑयल प्रोडक्शन का 45% है। पाकिस्तान की ऑयल प्रोडक्शन तकरीबन अब 65 से 70,000 बैरल रोजाना रह गई है। ये शायद खाकान अब्बासी के दौर में 95,000 बैरल पे गई थी। हमने उसको बढ़ाने की बजाय मेहनत नहीं की तो वो घटती चली गई। OGDCL कंपनी पाकिस्तान के अंदर LPG की प्रोडक्शन में 37% हिस्सा रखती है। 713 मैट्रिक टन रोजाना
ये एक कंपनी एलपीजी गैस जो है वो पाकिस्तान को देती है, वही गैस जो सिलेंडरों में हमारे घरों के अंदर आती है। वैसे पाकिस्तान अपनी कुल जरूरत का सिर्फ आधा नेचुरल गैस पैदा करता है और आधी ही एलपीजी गैस पैदा करता है, और हमें ये दोनों किस्मों की गैस अब इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर क्या है। पाकिस्तान में 2,28,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल से छोटी उम्र के हैं। उन्हें स्कूल जाना चाहिए लेकिन वो स्कूल नहीं गए। माँ बाप गरीब थे, तालीमी इदारे दूर थे, या तालीम का निज़ाम ठीक नहीं था, जो मर्जी मामला थे। तो उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को अगर हम पढ़ाते नहीं हैं, उनको कोई टेक्निकल हुनर नहीं देते, तो हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान का सबब बनेंगे कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। उस सिलसिले में चारों सूबों के वज़राए तालीम ने एक कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फैसला किया कि हम एक चैलेंज फंड शुरू करेंगे 25 अरब रुपए की लागत से। इस चैलेंज फंड के अंदर सारे सूबे अपना शेयर डालेंगे और उसके जरिए इन सूबों के अंदर मौजूद जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उन्हें तालीम दी जाएगी। जो बच्चे हुनर ले सकते हैं उन्हें हुनर दिया जाएगा। अब चंद माहिरीन का कहना यह भी है कि पाकिस्तान में अगर 2,28,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनमें से 1,28,00,000 कम से कम 60-65% बच्चे ऐसे हैं जो अब स्कूल जाने की उम्र से ही निकल गए हैं, यानी 10 साल से बड़े हो गए हैं। 10 साल से बड़े बच्चे का मतलब यह है कि अब वो 5वीं क्लास से ज्यादा उम्र के हो गए और उन्हें एक क्लास तो क्या नर्सरी भी नहीं पढ़ी। अब उन्हें नॉर्मल तालीमी निज़ाम में लाना बहुत मुश्किल है। उसका अब हल यह है कि उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जहां पर उन्हें बुनियादी तालीम दी जाए कि वो बुनियादी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कर सकें, लिख पढ़ सकें, और साथ उनको टेक्निकल स्किल दी जाए। उनको कोई ऐसा 10 साल का कोर्स किया जाए जिसमें कुछ पढ़ें और कुछ टेक्निकल स्किल्स लें, जिसके बाद अगर वो 20 साल की उम्र में मार्केट में जाते हैं तो 4 पैसे भी कमाएं और बिल्कुल इलिटरेट भी ना हो। इंग्लिश पढ़ सकें, उर्दू पढ़ सकें, अरबी पढ़ सकें, अखबार पढ़ सकें, कम्युनिकेट कर सकें बेहतर। तो ये अच्छा है। पहले आज से सिर्फ 5 साल पहले तक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपने सरकारी स्कूलों को बेहतर करके इन स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों को स्कूल में डायरेक्ट जमा कराते। अब वो बच्चे उस ब्रैकेट से निकल गए जिसमें बच्चा इब्तदाई तौर पर स्कूल में दाखिल होता है। अब आप अगर 11-12 साल के बच्चे को नर्सरी में बिठाएंगे तो वहां फिट इन नहीं होगा। तो ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है कि ऐसा एक करिकुलम डिवाइस किया जाए और कुछ स्कूल मुख्तस कर दिए जाए जहां पर इन बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर इन 2,28,00,000 बच्चों को पढ़ा लेता है, टेक्निकल ट्रेनिंग दे लेता है, तो यकीन कीजिए ये बच्चे हमारे लिए एक मुसीबत की बजाय एक बहुत बड़ा असासा बनेंगे। मुसीबत में इसलिए कह रहा हूं कि जब ये नहीं पढ़े होंगे तो ये और जॉब्स करेंगे, छोटी जॉब्स करेंगे, और उनको पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजारना होगी। अगर ये कुछ पढ़ जाएंगे, टेक्निकल कोर्सेज करेंगे, उसके बाद ये ओवरसीज जा सकते हैं, पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, तो ये अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं और मास्टर में एक अच्छा शहरी बन सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। देखना यह है कि हमारे हुक्मरान कब अपनी लड़ाइयों से निकलकर मुल्क का सोचते हैं और मुल्क के लिए सॉलिड स्टेप्स लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।